हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमने काफ़ी सारी क्वेश्चंस की वीडियो बना दी है, ऑलरेडी ही यूट्यूब चैनल में है हमारे। और अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो शेयर्स की केस स्टडी के ऊपर करने वाले हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए तो देखते हैं क्वेश्चंस। ये शेयर्स की केस स्टडी है, इसको एक बार हम रीड आउट कर देते हैं। केस स्टडी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो सर ने आपको बताई होगी कि सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट पढ़नी है हमें, कि मतलब पूछा क्या है। ऐसे हमको बहुत इजी हो जाएगा केस स्टडी करना। तो क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है केस स्टडी का, और क्वेश्चन के लास्ट में यहाँ से इसकी स्टार्ट हो रही है क्या हमको करना है क्वेश्चन में। तो यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमको एक तो ओपनिंग ऑफ कॉलिन एरियर्स, हमें एक कॉलिन एरियर्स का अकाउंट तो खोलना ही है, मैंडेटरी है। ठीक है, आइए एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं इसके। तो हमें क्या क्या पूछा है। एक तो हमसे पूछा है एक्सेस मनी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट, प्रो डाटा का क्वेश्चन है, तो ये तो हो गई मस्ट। और हमसे पूछे नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट मनी, ठीक है। अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट बाय मिस्टर वाइट, के शेयर होल्डर है जिसके शेयर हमने फॉरफिट करे, आगे हम पढ़ेंगे। अलॉटमेंट मनी रिसीव बाय कंपनी, ठीक है। और फॉरफीचर शेयर अकाउंट का हमको क्रेडिट पूछे कितने से होगा, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर 200 शेयर, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व, जो कि हमेशा एंड में निकलता है, मीन्स हमको सॉल्व ही करना है पूरा क्वेश्चन ये। और बैलेंस ऑफ कॉल इन एरियर्स अकाउंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को गाइस। तो अब हम पढ़ते हैं, हमने क्वेश्चन सारे पढ़ लिए कि क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे थे। तो लेट्स सी कि अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पूरा केस स्टडी आपको विजिबल होगा, आई होप सो। तो केस स्टडी शुरू हो रही है यहाँ से। विनोद लिमिटेड, मैं एक बार रीड आउट कर लेते। इशू कर रहे हैं 20,000 शेयर, 10 ईच, प्रीमियम है 20%। इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फेस वैल्यू है कितनी, 10 रुपीज़। प्रीमियम कितना है हमारा, 20% है, 10 का 20% हो गया 2 रुपीज़। तो इशू प्राइस क्या हो गया हमारा, 12 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं। इंस्टॉलमेंट्स दे रखे हमको। उसके बाद क्या रखे, कंपनी पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन दैट सेकंड एंड फाइनल कॉल विल नॉट बी एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप, इट विल बी कंसिडर एज अ रिजर्व कैपिटल, ठीक है। बट ये हमारे जो केस स्टडी से, अब मुझे पता है कि इस लाइन का मीनिंग इस केस स्टडी से जो भी क्वेश्चंस में पूछे गए उससे कोई भी इसका वो नहीं है रिलेशन, तो मैं इसको नहीं करूँगा, स्किप कर देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 30,000, हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, हमें मेन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, हमें भटकना नहीं है, फोकस रहना है। जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी का ही हमें आंसर ढूंढना है इसमें, ठीक है। तो 30,000 हमको रिसीव हुए, हमने इशू कितना करे थे, 20 करे थे। प्रो डाटा है, ऑफकोर्स प्रो डाटा है इसमें। तो प्रो डाटा की 3 कैटेगरी बना दिया, और जब कैटेगरी बन जाती है तभी क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। 3 कैटेगरीज दे रखी है, ए बी सी, ठीक है। तो हम कैटेगरी ए में 15,000 जिसने अप्लाई करे थे उसको हमने दिए 12,500 शेयर्स अलॉट करे, और दूसरे में 10,000 जिसने अप्लाई करे थे उसको दिए 5,500, और सी कैटेगरी में 5,000 जिसने अप्लाई करे थे उसको दिए हमने 2,000। ओके, यहाँ तक सिंपल है क्वेश्चन। अभी इसमें ट्रिपल प्रो डाटा है, तीनों में प्रो डाटा है, तो कॉम्प्लिकेशंस होगी। पढ़ते आगे। एक्सेस मनी इज़ यूटिलाइज ऑन अलॉटमेंट, बस अलॉटमेंट तक ही यूटिलाइज़ करना है, उसके बाद हमको रिफ़ंड कर देना है, वो आपको पता ही है। अब देखो मिस्टर वाइट कैटेगरी ए में है, इस कैटेगरी में उसने अप्लाई करे थे 300 शेयर, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी बातें। पहले हम जैसे जैसे क्वेश्चन रीड आउट करते वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले इन्फॉर्मेशन हमको ये 3 कैटेगरीज मिल गई, तो इन कैटेगरीज को एक शेयर एक्सेस मनी यूटिलाइज़ करने की टेबल है, प्रो डाटा की टेबल है, सर ने करवाई है। तो मैंने कैटेगरी लिख रखी है ए बी सी। तो यहाँ पे आते हैं अप्लाइड शेयर। तो अप्लाइड शेयर में क्या है, 15 है, 10 है, 5 है। तो मैं इनको लिख देता हूँ यहाँ, 15,000, 10,000 और 5,000। कैटेगरी ए को 15 को कितने मिले, 12,500, तो अलॉटेड शेयर में आ जाते हैं। फिर है 55, फिर है 2,000। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब
एप्लीकेशन कितने की थी, 3 रुपये की थी, तो यहाँ पे आता है 3 रुपीज़। यहाँ पे हमको रिसीव होता है, ओके। और यहाँ पे होगा ड्यू, एप्लीकेशन मनी ड्यू, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी ड्यू। रिसीव हमेशा उससे होता है जितने हमको लोगों ने अप्लाई करे होते हैं। तो 15 × 3 ये आ जाएगा आपको 45,000, 10 × 3 ये आ जाएगा 30,000, 5 × 3 ये आ जाएगा 15,000। यहाँ तक क्लियर है। ड्यू भी 3 रुपीज़ से ही होगी, ओके। पर इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इनसे करेंगे मल्टीप्लाई। तो कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके करे, अभी कुछ नहीं करा, जस्ट हमने इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करी है और मल्टीप्लाई करे हैं। आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे हम, आगे बढ़ते क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा था कि एक्सेस मनी एडजस्टेड टुवर्ड अलॉटमेंट में कितना एक्सेस मनी एडजस्ट हुआ है। तो पहले हम एक्सेस निकाल देते हैं, हमने क्वेश्चन पूरा लिख लिया मतलब। तो एक्सेस देखो कैसे निकलेगा, इतना हमको रिसीव हुआ पर ड्यू बनता कितना था, इतना बनता था। तो जस्ट माइनस करेंगे अब इन सबको। चलो पहले इजी कर देते हैं। 9,000, 15 में से 6,000 गए, 9,000, 30 में से 45,000 में से 370 गए, ये बचेगा आपका 7,500। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। तो एक्सेस मनी कितना है, 30,000, जो कि कहाँ चला जाएगा, सारा का सारा अलॉटमेंट में चला जाएगा। अलॉटमेंट कितनी की थी एक बार देख लेते हैं। अलॉटमेंट है 3 पर शेयर अलॉन्ग विद प्रीमियम। इसका मतलब क्या है, अलॉन्ग विद प्रीमियम मतलब प्रीमियम भी इसमें है। कितने का था प्रीमियम, 2 रुपीज़ का था, 2 रुपीज़ का। तो ये टोटल कितनी होगी, 5 रुपीज़ का हो गया अलॉटमेंट हमारा, ओके। तो अलॉटमेंट है 5 की, और 5 की अलॉटमेंट है, तो सारा का सारा पैसा यूज़ हो जाएगा अलॉटमेंट में ही। तो 30,000 हमारा सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट में यूज़ हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम इसका आंसर। तो पहले का आंसर हमारा क्या आ गया, ए आ गया 30,000, जो कहाँ से निकाला हमने, एप्लीकेशन मनी रिसीव और एप्लीकेशन मनी ड्यू को जस्ट लेस करके निकाला, एक्सेस निकाला, फिर वो अलॉटमेंट में यूज़ हो गया हमारा सारा। किसी को रिफंड नहीं देंगे क्योंकि सबका पैसा यूज़ हो रहे हैं अलॉटमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हमने वाइट से रिलेटेड। पहले मैं इसकी एक दो जनरल एंट्रीज आपको समझा देता हूँ। तो जनरल एंट्रीज करते हैं अब। पहली की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एंट्रीज की कोई नीड नहीं है, मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। बाकी एंट्रीज करते हैं। हाँ, तो एंट्रीज सारी एरिया आपके सामने। अब इसमें हम अमाउंट्स भरते हैं। पहली एंट्री होती है रिसीव की, फिर ये वाली होती है प्रो डाटा की, जिसमें एक्सेस मनी क्या होता है, यूटिलाइज होता है। फिर ये है ड्यू की, फिर ये है रिसीव की, अलॉटमेंट की, ओके। पहले इन 4 एंट्रीज को समझते हैं। तो यहाँ पे कितना आ रहा था, एप्लीकेशन मनी रिसीव, अब इसका भी टोटल कर लेते हैं। इसका आ रहा है 90, तो ये कहाँ जाता है आपकी पहली एंट्री में, जो कि रिसीव की होती है एप्लीकेशन की 90,000। अब ये 90 यहाँ पे भी शेयर कैपिटल में कितना ड्यू था, हमने कितना ड्यू सोचा था, इसका भी टोटल कर लेते हैं।
शेयर कैपिटल में 60 और अलॉटमेंट में कितना गया था हमारा 30 या बैलेंसिंग फिगर। शेयर अलॉटमेंट में हम कितना सोचेंगे अब? अलॉटमेंट में देखो ध्यान से, प्रीमियम भी था तो यहाँ प्रीमियम भी आएगा। रिजर्व हमने इशू करे थे 20,000 शेयर, तो हम 20,000 से ही सोचेंगे हर बार। तो 20,000 शेयर्स कितने के थी अलॉटमेंट? 5 रुपीज़ की, जिसमें से 3 रुपये की है कैपिटल, 2 रुपये का है प्रीमियम, टोटल हुआ 5 रुपीज़। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 1 लाख, ये आ गया 60,000 और ये आ गया हमारा 40,000। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री जो होगी हमारी किसकी होगी? शेयर अलॉटमेंट की रसीव की होगी। ये हो गई पहले रसीव की, ये हो गई आपकी प्रोडाटा की, ये हो गई ड्यू की अलॉटमेंट की, और ये भी होगी रसीव की। अब इन्होंने बोला था कॉल इन एरियर्स हमको खोलना है, अकाउंट करना मैंडेटरी है, और क्वेश्चन में हमारा जो मिस्टर वाइट था उसने अलॉटमेंट नहीं दी और इमीडिएटली उसके शेयर फॉरफिट हो गए। जिसने मिस्टर वाइट ने अलॉटमेंट नहीं दी, तो आओ इसका एक बार ग्राफ बना लेते हैं ऐसे करके। इस क्वेश्चन में कितने हैं? मिस्टर वाइट है और मिस्टर ब्लैक है। मिस्टर वाइट जो है वो ए कैटेगरी से और मिस्टर ब्लैक है वो सी कैटेगरी से। अब वाइट ने क्या नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया और उसके शेयर हमने इमीडिएटली फॉरफिट कर लिए। मतलब इसकी जो एंट्री होगी वो फॉरफिटर की एंट्री के बाद ही हो, अलॉटमेंट की एंट्री के बाद ही होगी। तो मिस्टर वाइट से ये यस है, एप्लीकेशन थी, ये नो है, और यहीं पे उसके फॉरफिट हो गए। आगे तो कुछ मांगा ही नहीं उससे, ठीक है। और मिस्टर सी, ये मिस्टर ब्लैक था सी कैटेगरी का, इसने हमको क्या क्या नहीं दिया, इस डिड नॉट पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, ठीक है। उसके बाद इसके शेयर फॉरफिट हो गए आफ्टर द फर्स्ट कॉल के बाद ही। तो इसने ये दे दिया, इसने अलॉटमेंट दी हमको, नहीं दी, और फर्स्ट कॉल भी हमने मांगे, नहीं दी, फिर इसके हमने शेयर फॉरफिट कर लिया। अब देख लेते हैं इनके किसके कितने शेयर थे। मिस्टर वाइट ने अप्लाई करे थे 300 शेयर, ठीक है। एक बार हम इसमें लिख देते हैं, एक है वाइट और एक है ब्लैक। वाइट के पास थे 300 शेयर अप्लाई और ब्लैक ने करे थे 500। ये कैटेगरी ए का है और एक कैटेगरी सी का है। तो कैटेगरी ए 15,000 वाले को हमने 45,000 शेयर्स दिए, तो सॉरी 15,000 को हमने दिए 12,500 शेयर्स, ओके। तो इसके हमको अप्लाइड पता है, अलॉटेड निकालेंगे। तो अलॉटेड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला क्या होता है इसको निकालने का? जो आपको नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा आपको? अलॉटेड शेयर नहीं दे रखा, उसको ऊपर रखना है आपको, और अपॉन में जो दे रखा है अप्लाइड शेयर 15,000 मल्टीप्लाई उसके नंबर ऑफ शेयर। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 250। तो इसके क्या हो गए? 250 शेयर अलॉटेड हो गए, ओके। तो इसके भी हम निकालते हैं। 300 के हिसाब से इसने कितने पैसे दिए होंगे? 900, पर 250 इसको अलॉट हुए तो इसको बनते कितने थे? 250 इंटू 3, एक्सेस कितना आ गया इसका? 150। ये कहाँ जाएगा? ये अलॉटमेंट में होगा, बाकी इसने हमको पे नहीं करा। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते कि हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था इन्होंने। हाँ, तो हमसे इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि नोट पेड ऑन अलॉटमेंट बाय मिस्टर वाइट। 150 तो उसने पे करा है ना, नोट पेड कितना है निकाले वो। अब यहाँ पे आ रहा है अलॉटमेंट में उसके बनते कितने थे? अलॉटमेंट थी 5 रुपीज़ की, उसके शेयर कितने थे मेन? 250। तो 250 इंटू 5,
1250 उसके बनते थे, तो 150 उसने पहले ही दे रखे हैं, तो उसके नोट पेड कितने आ गए? तो 150 में से ये माइनस करूँगा तो आ जाएगी 1100, जो उसने हमको पे नहीं करे। तो हमारा सेकंड आंसर भी आ गया। सेकंड आंसर है सी। फर्स्ट है 30, सेकंड है सी 1100। कैसे निकाला हमने? पहले उसके हमने शेयर कैलकुलेट करे, अलॉटेड शेयर कितने थे, उसके बाद हमने एक्सेस अमाउंट निकाल के उसके बनते कितने थे अलॉटमेंट में, उससे हमने माइनस कर दिया एक्सेस से। यहाँ पे एक बार फिर भी लिख देता हूँ, ये है एक्सेस। ये रो पूरी ऊपर से नीचे चल रही है। और उसकी एक एंट्री भी कर ही लेते हैं। हमने करी थी अलॉटमेंट तक एंट्रीज करी थी। अभी बैंक के अमाउंट में छोड़ देंगे, बैंक के अमाउंट में लास्ट में करेंगे। अब करते हैं हम इसकी फॉर फीचर की एंट्री। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके कितने शेयर्स निकाले हमने, 250 शेयर्स निकले इसके। अब फटाफट मुझे फॉर फीचर की एंट्रीज बता दो क्या होगी। ये रही फॉर फीचर की एंट्री। अब इसने हमको यहाँ पे 2 रुपये का प्रीमियम भी था, तो प्रीमियम तभी आता है एंट्री में जब नॉट पेड होता है, और इसने हमको प्रीमियम नहीं दिया, तो इसकी एंट्री में प्रीमियम आएगा। और कॉलिन एरियस मैंने इसलिए करा क्योंकि क्वेश्चन में बोला था मैंडेटरी था कॉलिन एरियस अकाउंट खोलना, तो मैंने यहाँ फर्स्ट कॉल नहीं लिखा, कॉलिन एरियस लिखा है। आओ तो देख लेते इसके 250 शेयर्स थे। अब इसने हमको पेड कितना करा था? इसने हमको टोटल पे 900 करा था, तो ये तो क्या हो जाएगा, फॉर फीचर में आ जाएगा। शेयर कैपिटल में क्या आता है, कोल्ड अप आता है। तो कोल्ड अप क्या था, कोल्ड अप हमने उससे ये मांगा था, ये मांगा था, ये तो मांगा ही नहीं था फर्स्ट कॉल, हमने इमीडिएटली उसके फॉरफिट कर लिए थे। लिखा है ना यहाँ पे, अलॉटमेंट एंड शेयर वर फॉरफिट इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। बट इसमें क्या होता है, इसमें प्रीमियम नहीं आता। तो प्रीमियम कितने का हो गया, 2 रुपीज़ का प्रीमियम, तो हो गया 6। प्रीमियम कितने का था, 2 रुपीज़ का। और कॉलिन एड्रेस कितने का था, वो 2 रुपये का। नॉट पेड कॉलिन एड्रेस कितना था, नॉट पेड 1100, तो 1100 यहाँ से आ जाएगा। बाकी फिगर्स आएगी मल्टीप्लाइज करके। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 1500, और प्रीमियम कितना है 500। ये हो गई इसकी फॉर फीचर की एंट्री। तो हमने इसकी फॉर फीचर की एंट्री कर दी। ये कौन था, इसका नाम लिख देते हैं, ये था मिस्टर वाइट। 250 शेयर्स थे इसके पास। आगे बढ़ते हैं, अब कौन सी एंट्री होगी, अब होगी फर्स्ट कॉल की एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ये ड्यू की एंट्री है। अब इस एंट्री में हमको क्या करना है, टोटल शेयर थे 20,000, टोटल शेयर्स थे 20,000, बट अब क्या कर दिया हमने, इसके शेयर फॉरफिट कर दिए, तो अब इसके शेयर इसमें से माइनस कर देंगे 250 शेयर्स। इस एंट्री का कोई नीड नहीं है इस क्वेश्चन में, बिकॉज इस एंट्री से रिलेटेड कुछ पूछा नहीं गया है क्वेश्चन में, तो मैंने सिर्फ आपको बता दिया ऊपर ऊपर से। फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी माइनस करके आएगा शेयर। फर्स्ट कॉल कितनी की, 2 रुपीज़ की, जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंट्री होगी इसकी रसीव की, वो हमने करी थी फर्स्ट कॉल की ड्यू की करी थी। अभी हमने एक एंट्री स्किप कर रखी है, अलॉटमेंट की रसीव की एंट्री स्किप कर रखी है, इसको भी हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट कॉल की अब रसीव की करते हैं एंट्री। तो क्या होती है फर्स्ट कॉल की रसीव की एंट्री, बता दो मुझे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद एक और है मिस्टर ब्लैक। अब उसके भी शेयर कब फॉरफिट करें, फर्स्ट कॉल का। इससे एंट्री का भी अमाउंट अभी हम स्किप कर देंगे, हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चल रहे हैं। तो अभी हमने क्या निकाला था, टोटल अमाउंट। ये सेकंड हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, अब तीसरा देखते हो। टोटल अमाउंट नॉट पेड अलॉटमेंट बाय मिस्टर वाई, कितना अमाउंट उसने हमको पे नहीं करा।
क्वेश्चन में करेक्शन था, ये ब्लैक है क्योंकि सेम सेम हो जाता। तो अब हम ब्लैक का निकालते हैं। तो ब्लैक ये रहा, ब्लैक था कैटेगरी सी में। कैटेगरी सी वालों को हमने 5000 उन्होंने अप्लाई करे थे, 2000 शेयर्स दे रखे हैं। वही फॉर्मूले से निकालेंगे हम जैसे उसका निकाला था। जो नहीं दे रखा उसके ऊपर 2000 ऊपर नीचे रखेंगे 5000 मल्टीप्लस के नंबर ऑफ़ शेयर। कितने नंबर ऑफ़ शेयर थे? 500। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 200। इसके क्या आ गए? अलॉटेड शेयर आ गए। अब बस हमको वैसे ही निकालना जैसे उसका निकाला था। ये 3 रुपये की है, 5 × 3 आ गया 1500। 200 के हिसाब से इसने कितने दिए हमको? 600। एक्सेस कितना आया? 900। उसके बाद इसको अलॉटमेंट में कितने बनते थे? 1000 रुपीज़। तो नोट पेड कितने आ गए? इसने अलॉटमेंट 100 रुपीज़ की नोट पेड करी है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। एक करेक्शन है, वाइट की जगह यहाँ ब्लैक आएगा, तो इसका आ गया ए। 100 रुपीज़ ने नोट पेड करे अलॉटमेंट में। अब इसकी भी करते हैं 4 फीचर की एंट्री। तो क्या एंट्री बताई थी मैंने? शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर नहीं आएगा, इस तरह क्या आएगा? कॉल इन एरियर्स आएगा। अब हमको क्या करना है? हमको इसका प्रीमियम देखना है, क्योंकि प्रीमियम यहाँ पे हमको पता लग रहा है कि प्रीमियम इसने पे करती है। हालांकि इसने अलॉटमेंट नहीं दी, यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं दी है, बट इसका जो प्रीमियम है वो हमको मिल गया है। वो कैसे मिल गया है आइए देखते हैं। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी यहाँ पे करते हैं। इसके शेयर्स थे हमारे पास 500, जिसने हमको 4 फीट में एक बार देखते कितना प्रीमियम 3 रुपीज़ का इसने हमको दिए 1500। एप्लीकेशन का टाइम चल रहा है, पर इसके बनते कितने थे? 600। 900 इसने दिया था हमको एक्सेस। ये पैसा कहाँ जाएगा? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट थी 5 रुपीज़ की, तो 200 के हिसाब से हमको 5 देगा 1000 रुपीज़। इसका एक्सेस कितना है? 900। तो बचे 100 नॉट पेड, जो मैंने पीछे भी निकाल के दे रखा था। बट मैंने ये क्यों करा? ये मैंने इसलिए करा क्योंकि मुझे इसमें 5 रुपीज़ में 2 चीज़ें हैं। एक तो 2 रुपये का इसका प्रीमियम है और 3 रुपये की इसकी कैपिटल है। तो कैपिटल कितनी दी और प्रीमियम कितना दिया? तो जो भी पैसा एक्सेस होता है वो पहले हम कैपिटल में एडजस्ट करते हैं, फिर प्रीमियम पे एडजस्ट करते हैं। तो देख लेते हैं, 200 को हम पहले 3 से करेंगे, तो इसके बनते थे 600। एक्सेस था 900 का, पहले 900 यहाँ यूज़ होगा। अभी भी एक्सेस बच रहा है कितना? 300 का एक्सेस बच रहा है। तो ये एक्सेस कहाँ होगा? प्रीमियम पे यूज़। तो इसका प्रीमियम कितने का बनता था? 200 × 2 400 का। तो 100 रुपीज़ का इसका अभी भी वो बच रहा है नोट पेड, जो कि प्रीमियम है। तो जो 100 रुपीज़ आएंगे इसके यहाँ पे आएंगे प्रीमियम पे। या आप बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो। वैसे इसका कोई क्वेश्चन में था नहीं, पूछा नहीं था हमसे, बट मैंने निकाल के दिखाया क्योंकि आपको समझ आना चाहिए अच्छे से कि आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो अब देख लेते हैं शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप कितनी है। कॉल्ड अप है, तो कॉल्ड अप कितनी है? ये सभी है कॉल्ड अप। प्रीमियम नहीं आएगा, क्रॉस माइनस कितने हो गए? 8 10 में से 2 रुपीज़ का प्रीमियम गया, बचे 8 आ गए यहाँ कॉल्ड अप पे। 4 फीचर में कितना आएगा? जितना उसने हमको पे कर दिया। अब यहाँ पे 4 फीचर में भी वो अमाउंट नहीं आता जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, तो इसमें से 1500 इसने हमको पे करे,
जिसमें प्रीमियम कितने का इंक्लूड है, 300 का। ये कैलकुलेशन मैंने इसलिए करा था ताकि प्रीमियम का अमाउंट निकल सके। तो इसमें से क्या करोगे आप, 300 को लेस कर दोगे तो ये आएगा 1200। और कॉलिन एरियर्स में कितना आएगा, जो उसने नोट पेड करा है वो हमने निकाला था 100 रुपीज़ तो अलॉटमेंट का है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना था, 2 रुपीज़। तो 200 इंटू 2 ये हो गया 400, और प्लस में कर देंगे हम 100 तो ये आ जाएगा 300, और इधर तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा इसके शेयर्स कितने थे, 200। सॉरी इधर 500 आएगा, 500। ओके, एंट्री मैच हो गई। नेक्स्ट आगे अब क्या होगा, अब उसने क्या कह रहा है, वो रीशू कर रहा है 400 शेयर वो रीशू कर रहा है, जिसमें इंक्लूड है सारे वाइट के, टू मिस्टर रेड को कर रहा है 10 ईच। तो करते फिर रीशू की एंट्रीज करते हैं। रीशू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर इशू करें, 400, 10 ईच। तो रीशू कर देते हैं। अब इसने 10 रुपीज़ में ही करे हैं तो हमारे यहाँ पे, तो रीशू की एंट्री का वैसे भी इसमें क्वेश्चन में नहीं करनी है हमको। आइए अब देख लेते हैं इसका क्या क्या हमसे पूछा था इसने, और कितना कितना हमने इसको बता दिया। पहले के 3 के आंसर्स मैंने दे दिए थे। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव बाय द कंपनी, कितना अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ कंपनी को। तो देखो अलॉटमेंट मनी कितना रिसीव हुआ, ये रहा अलॉटमेंट की एंट्री। ड्यू कितना था, 1 लाख का ड्यू था अलॉटमेंट में, जिसमें से 30,000 तो पहले हमको रिसीव हो गया था। तो कितना आगे, 1 लाख माइनस 30,000, यह आ गया 70,000। अब किस किस ने पैसा नहीं दिया, एक तो इन्होंने पैसा नहीं दिया था 1100, और 100 रुपीज़ इसने नहीं दिए थे अलॉटमेंट में। कितने इसके नोट पेड आ रहे थे, ये हमने आगे निकाला था, 1100 और 100 इनके नोट पेड आ रहे थे। अलॉटमेंट की बात कर रहा हूँ, तो ये हो गया 1200, तो माइनस करेंगे 1200, तो कितना आ जाएगा 68,800। तो इसका भी आंसर आ गया 68,800 डी। ओके, नेक्स्ट क्या है, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर 250 शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट बाय। 250 शेयर्स किसके थे, 250 शेयर्स थे हमारे मिस्टर वाइट के। तो क्रेडिट कितने से हुआ है, 900 से। तो इसका भी आंसर आ गया 900 से हुआ क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा उसने, एट अ टाइम ऑफ 200 शेयर जब हमने फॉरफिट करे, फॉरफिट अकाउंट क्रेडिट कितने से हुआ है। अभी किसकी बात कर रहा है, ये ब्लैक की बात कर रहा है। ऊपर इसने वाइट के बारे में पूछा था, अभी ब्लैक की बात कर रहा है। तो ब्लैक की हमने एंट्री कहाँ करी है, ये रही ब्लैक की एंट्री, हमने यहाँ ब्लैक की एंट्री कर रखी है। तो इसका कितना आ रहा है, 1200। तो इसका आंसर है सी। लास्ट 2 क्वेश्चंस है, कैपिटलिज्म भी बताते हैं। कॉलिन एरियस में सारा बैलेंस हमारा नील आएगा, बिकॉज हमने जिन्होंने हमको पैसा नहीं दिया उनके शेयर हमने फॉरफिट कर दिए। इसलिए जो हमने कॉलिन एरियस फॉरफीचर की एंट्री में ओपन करा था वो हम इनकी बैंक की एंट्री में डेबिट कर देंगे। तो जिससे क्या होगा, कॉलिन एरियर का बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। आइए अब लास्ट एंट्री देखते हैं, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व के बारे में देखो क्या बोल रहा हुआ है इन्होंने। 400 शेयर हमने करे हैं रीशू, जिसमें से सारे शेयर किसके हैं, वाइट के। तो कैपिटल रिजर्व में क्या होता है, मैं आपको इसी में समझाता हूँ। फॉरफीचर का अमाउंट चाहिए होता है, फॉरफीचर की एंट्री वाला। तो इसमें हम पहले क्या लेंगे, इन्होंने क्या सारे शेयर वाइट की करे हुए, तो वाइट के एंट्री से फॉरफीचर का अमाउंट लेंगे। तो वाइट का एरा फॉरफीचर 900 आ रहा है, 900। अब बोला है बाकी जो रिमेनिंग शेयर है, मतलब वाइट के शेयर्स कितने थे, 250 शेयर्स थे। बाकी रिमेनिंग शेयर कितने बचे, 150 शेयर्स, जो किसके हुए, ब्लैक के हुए।
तो ब्लैक के इसका 4 फीचर का अमाउंट तो आ रहा है 900। ब्लैक के निकालते हैं, ब्लैक की एंट्री कहाँ है, ये रही। ब्लैक की थी 200 शेयर। अब हमको यहाँ पे बेस इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो हमने इसके सिर्फ करे 150 शेयर। तो पहले 200 को हमने 6 से करा होगा मल्टीप्लाई, तो आया होगा 1200। ये अमाउंट मैंने निकाला है किससे, 200 को 1200 से डिवाइड करके। तो 150 इंटू 6 करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा 900। 150 इंटू 6 करूँगा तो ये आ जाएगा 900। ये आ गया ब्लैक का। बस इन दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये कितना आ जाएगा 1800। अब रीशू के एंट्री में 4 फीचर नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व, जो कि हमारा आंसर है। तो इसका आंसर क्या आ गया 1800। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपसे।